Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is a lecture of class 7 subject science. Today is Tuesday and date is 22nd December 2020. Our topic is atom and its structure. Page number 72. Today we will discuss about neutrons. Neutrons क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स का मैंने आपको बताया था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं? दैट इज़ दे डू नॉट हैव एनी चार्ज बट डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हम ये देखें कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, एटम का हर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है अपने अपने वे में। जिस तरह से एटम जो है एक्ट करता है, बिहेव करता है, every constituent of an atom has importance to the way the atom acts and behaves. Neutrons are not exception and they mainly contribute towards the mass of the atom. ये एटम का जो मैस होता है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके मैस को इंक्रीज करते हैं एंड इन टर्न अफेक्ट देयर स्टेबिलिटी। और जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे वो एटम को उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे ये एटम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उसको अनस्टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट देखें जी, यू कुड ऐड थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू एन एटम। हम किसी भी एटम में थाउजेंड्स न्यूट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं एंड द चार्ज विल नॉट चेंज। चार्ज जो होगा वो चेंज नहीं होगा। चार्ज कैसे नहीं होगा चेंज? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, ना ही इन पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। बट हाउ एवर दी मैस विल चेंज। लेकिन क्या होगा, जो एटम का मैस होगा वो चेंज हो जाता है। अगर हम न्यूट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं तो मैस जो होगा एटम का वो भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड इफ़ यू ऐड 1000 न्यूट्रॉन्स, अगर हम 1000 न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं, यू विल बी क्रिएटिंग अ वेरी अनस्टेबल एटम। जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे एटम जो होगा हमारा उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, उतना ही वो लेस स्टेबल होगा। विच विल बी अ सुपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटम। सुपर रेडियो एक्टिव एटम कैसे होता है? जो एटम जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो उतना ही ज़्यादा सुपर रेडियो एक्टिव एटम होता है, क्योंकि उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अगर उसके साथ कोई भी एटम आगे अटैच होता है या कोई भी आगे उसके साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की या रिएक्ट करता है तो वो फ़ौरन से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। 10 न्यूट्रॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन दी मैस। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये किसी भी एटम के मैस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं एंड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम, और उस एटम की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में भी अपना किरदार अदा करते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मैस नंबर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये हम देखते हैं। इन केमिस्ट्री द एटॉमिक नंबर आल्सो नोन एज द प्रोटॉन नंबर। जो किसी भी एटम का प्रोटॉन नंबर होगा उसका हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं। एंड देयर फॉर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, एक दूसरे के जैसे, जो कि सेम हों। एंड देयर फॉर आइडेंटिकल टू द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज नंबर के इक्वल भी होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज नंबर होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चार्ज नंबर कैसे होगा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम उतना ही कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है जितना ही ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसका एटॉमिक नंबर भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। इट इज़ कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। एटॉमिक नंबर को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज अ केमिकल एलिमेंट। एटॉमिक नंबर किसी भी केमिकल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। एटॉमिक नंबर क्या करता है, किसी भी केमिकल एलिमेंट को, एलिमेंट का मैंने आपको बताया था, एलिमेंट क्या होता है,
जब एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जब कोई भी एलिमेंट केमिकली रिएक्ट कर रहा होता है तो वो केमिकल एलिमेंट होगा, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो उसकी पहचान होते हैं। इन एन एटम ऑफ ए न्यूट्रल चार्ज, किसी भी एटम के न्यूट्रल चार्ज में द एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के न्यूट्रल चार्ज में अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, उसके एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन नंबर होगा। मतलब जितने उसके प्रोटॉन नंबर होंगे या जितने आप उसको कह लें एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर जो होता है इसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, और ये किसी भी न्यूक्लियस के चार्ज नंबर के इक्वल होते हैं या उसको आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिटी उसकी होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के चार्ज नंबर की। जितना उसका चार्ज नंबर होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। द एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक नंबर जी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद दी मास नंबर। पीछे हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर के बारे में कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इनको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है ये हम देखेंगे। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो था वो सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी, टोटल अमाउंट या टोटल नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इज नॉन एज द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन्स को हम एन से भी या एन भी कहलाता है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह पे सिर्फ एन लिख दें तो इसका मतलब होगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ए एंड द एटॉमिक नंबर जी ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें किसी एटम के न्यूट्रॉन्स का आइडिया नहीं है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं तो हम किस तरह से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम उनका डिफरेंस निकालें मास नंबर का और उसके एटॉमिक नंबर का। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। और जब हम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दस ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट देखें जी, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पार्ट सी है, पेज नंबर 81। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आंसर, आयनिक कंपाउंड्स आर composed of charged ions that are held together by electrostatic force। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे चार्ज्ड आयंस होते हैं या ऐसे आयंस से मिल के बने होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये किस तरह हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान जो कि एक दूसरे को हेल्प करने में हेल्प करती हैं, जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। आंसर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी, और इसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। या कि आज के दो क्वेश्चंस हैं। वर्क है आपका, लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑफ पार्ट सी ऑफ पेज नंबर 81। जो हमने अभी दो क्वेश्चन रीड आउट किए हैं या अपने घर से याद भी करने हैं। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।